हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस महीने के अंत तक आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती हैं, टाइमलेस होती हैं। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हम जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। सॉरी यस। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। वरुण, लॉर्ड ऑफ द सीज। वरुण का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि इस महीने के अंत तक आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, इस महीने के अंत तक, मतलब कि इस जनवरी के अंत तक आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। ओम नमः शिवाय। इस महीने के अंत तक आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। ओम नमः शिवाय। एम्परर, थ्री ऑफ पेंटिकल, डेथ, फाइव ऑफ सोर्ड। बहुत आज गला इरिटेट कर रहा है। पेज ऑफ कप, जजमेंट, नाइन ऑफ कप, द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सोर्ड। एम्परर भी है, एम्प्रेस भी है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। स्टार साइन देखें तो एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एरिस स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे साइन इसमें मौजूद है। एरिस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस महीने के अंत तक आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। इस महीने के अंत तक आप चेंजेस आपकी लाइफ में जो इस वक्त चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन इस वक्त आपकी लाइफ में चल रहा है वो इस महीने के अंत तक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद एक नई साइकिल शुरू होगी, नई साइकिल बिगन होगी। डेथ के नीचे तो यहाँ वर्ल्ड कार्ड यहाँ डेथ है। कोई आपकी लाइफ में एक साइकिल ख़त्म हो रही है, कुछ तो ऐसा है जो आपकी लाइफ में ख़त्म हो रहा है और कोई नई साइकिल शुरू होने वाली है। तो चेंजेस कुछ ना कुछ आ रहे हैं। हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग भी करें, फॉरेन जाने का आपको चांस मिल सकता है। दरिया के रिलेटेड कुछ हो सकता है, मतलब कि बीच पे या तो आप घूमने जा सकते हैं या सात समुद्र पार प्लेन में जा सकते हैं, पॉसिबल है, ठीक है। तो चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं। फिजिकल चेंजेस मतलब आपकी रहने की जगह चेंज हो रही है या ट्रैवलिंग कर सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में वर्चुअल चेंजेस आ रहे हैं। वर्चुअल चेंजेस मतलब कि आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। चेंजेस तो है, इस महीने के अंत तक वो चेंजेस खत्म भी हो जाएंगे और एक नई साइकिल बिगन भी हो जाएगी, नई साइकिल शुरू भी हो जाएगी। और वो जो नई साइकिल होगी उसे आपको एक्सेप्ट करना है। जो नई नई साइकिल होगी आपको याद रखना है कि वो आपके हित के लिए है। विद जजमेंट कार्ड आपको ईश्वर पे भरोसा रखना है कि आपके लिए जो होगा वो सही होगा। सरेंडर करके रहिएगा, यहाँ हाथ जोड़ के, यहाँ भी रहा, यहाँ भी हाथ जोड़ के। तो आपकी लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ में भी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है ना वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। तो आप उस चेंजेस को रेजिस्ट मत करिएगा और सरेंडर मोड में रहे। हाथ जोड़ के भगवान से कहिए, भगवान आपने मेरे लिए जो सोचा है वो बिल्कुल सही होगा, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। इसे ईश्वर पे भरोसा रखें, ठीक है। और ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दे। ईश्वर की हेल्प मांगे। अगर कहीं कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है मन में, तो ईश्वर की हेल्प मांगे, आपको क्वेश्चन के आंसर भी बहुत तुरंत मिलेंगे, ठीक है। और जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना उसे एक्सेप्ट करें और आपके भले के लिए ईश्वर पे भरोसा रखें। दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि इस महीने के अंत तक आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, या तो आपके पार्टनर के साथ या कोई ऐसा रिश्ता जिसके साथ आपका झगड़ा चल रहा था, या फिर
कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था यहाँ 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, आपके पर्सन के साथ ही अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे तो वो भी रिजोल्व हो जाएंगे, लाइट एनर्जी में आ जाएगा ये रिश्ता। विथ पेज ऑफ कप कार्ड, ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, अपना ईगो छोड़ के आपकी तरफ आ सकते हैं, हम्बल भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ एम्परर है जो ईगोस्टिक है, यहाँ पेज ऑफ कप है जो बहुत ही हम्बल है। तो आपके पर्सन अपना ईगो छोड़ के हम्बल होकर आपकी तरफ आ सकते हैं और आपका उनके साथ रिकन्सिलेशन हो सकता है। उनके साथ आपकी कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है। पार्टनरशिप इस तरीके से कि आप दोनों मिलके कुछ फैसला लेंगे, या काम के सिलसिले में अगर ये आपके बॉस हैं या आपके कलीग हैं तो इनके साथ कोई नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आप नया काम उनके साथ लेंगे। अगर आप प्रोफेशनली कनेक्टेड नहीं है तो फिर भी आप दोनों मिल के कोई एक ऐसा डिसीजन लेंगे जो बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन होगा। समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? आप अपने पर्सन के साथ कोई प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले हैं, कोई ये लवी डबी बातें नहीं होगी। इस पर्सन के साथ आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही है ना इस महीने के एंड में, वो कोई लवी डबी कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि आगे के लिए आपने कोई प्लान, कोई कुछ सोचा है, कुछ प्रोजेक्ट के लिए आप काम करेंगे, या फिर यही लव लाइफ के लिए इस रिश्ते में क्या करना है इसके बारे में कोई प्लान बनाएंगे। प्रैक्टिकल बातचीत होगी आपकी इस पर्सन से, ऐसा मुझे लगता है। तो इस पर्सन से आपकी बातचीत होगी, लेकिन प्रैक्टिकल बातचीत होगी, इमोशनल नहीं होगी और ना ही लबी डबी होगी, रोमांटिक बातें भी नहीं होगी। इस पर्सन के साथ आपकी कोई प्रैक्टिकल बातें होगी, कुछ आप दोनों मिलकर कुछ प्रैक्टिकल फैसला लेने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत अच्छे से बिहेव करने वाले हैं। अब तक अगर अपना ईगो बता रहे थे तो अब जब वो आपसे बात करने आएंगे इस महीने के अंत में तो वो बहुत ही हम्बलनेस के साथ आएंगे। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। दूसरे ओरेकल से देखते हैं कि इस महीने के अंत तक आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है। ओम नमः शिवाय। ग्रीफ और लेटिंग गो, रिफ्रेम। इस पर्सन के साथ आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं, या ये पर्सन आपको ऐसा ऑफर कर सकते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाए, लेट गो कर दे, ग्रीफ को लेट गो कर दे। पास्ट में जो भी आप डिसअपॉइंटमेंट हुई इस रिश्ते में, जो भी आप दोनों ने एक दूसरे को कोई भी डिसअपॉइंटमेंट दी है तो उसे लेट गो करें। पास्ट में जो हुआ जो झगड़ा हुआ जो हुआ उसे लेट गो करें और एक नई तरीके से अब एक रिश्ते को एक नया रूप दे, ऐसा ये पर्सन आपको प्रपोजल दे सकते हैं। ग्रीफ, टीयर्स आर व्हाट हैपन व्हेन द आइज इन द हार्ट मेल्ट्स। मुझे लगता है कि आप हाल में रोए हैं, इस पर्सन के आपको कुछ हर्ट किया हो सकता है ताकि आप रोए हैं, लेकिन ये पर्सन अब आपको ये कहेंगे कि लेट गो कर दो, अपने दुख को लेट गो कर दो, और आप करेंगे भी। एवरीथिंग इन नीडेड आउट ऑफ कंट्रोल एंड गॉड विल होल्ड इट ऑल, आई कैन सेफली लेट गो। तो एक तो यहाँ पे ये मैसेज है कि आपके पर्सन ने आपको जो ग्रीफ दी है, जो तकलीफ दी है, हर्ट दिया है, उसे आप लेट गो कर पाएंगे, माफ़ कर पाएंगे, भूल जाएंगे पास्ट को। और दूसरा यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप ईश्वर को भी सरेंडर कर रहे हैं, ईश्वर को भी आप लेट गो कर रहे हैं, मतलब कि सरेंडर मोड में रहेंगे। अब आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करेंगे और आपके पर्सन भी अपना ईगो लेट गो करेंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रैक्टिकल बातचीत होगी, ये तो मुझे दिख रहा है। देखिए आपके पर्सन आपसे कहेंगे कि पास्ट में जो हुआ उसे याद कर करके नेगेटिविटी क्रिएट मत करो इस रिश्ते के लिए, ये हमारे इस रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ मुझसे कुछ, ये एक्सेप्ट करेंगे, हाँ मुझसे कुछ गलतियाँ हुई है, आइंदा मैं ध्यान रखूँगा कि वो गलती दोहराई ना जाए, ऐसा भी वो आपको कुछ कह सकते हैं। और आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अब नेगेटिविटी क्रिएट ना करें, नेगेटिव सोचना बंद करें और थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ रहें, मतलब कि थोड़ा प्रैक्टिकल होकर रहें, माइंड से चलें, इमोशनल होकर कोई फैसला ना लें। ये पर्सन आपको ऐसा प्रपोजल देंगे और ये कहेंगे कि तुम्हें ये फैसला इमोशनल होकर नहीं लेना है बल्कि प्रैक्टिकल होकर लेना है, ऐसा भी वो आपको कुछ कह सकते हैं। और आप भी तय करेंगे कि आपको नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करनी है, तो आप भी नेगेटिविटी रिलीज कर देंगे, ग्रीफ को रिलीज कर देंगे, लेट गो कर देंगे। डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी, डोंट इनवाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। ना ही आप रॉन्ग नेगेटिव बोलेंगे और ना ही नेगेटिव सोचेंगे। तो आप नेगेटिविटी क्रिएट करना नहीं चाहते और आपके पर्सन भी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप नेगेटिविटी क्रिएट ना करें। पास्ट का जो हुआ, जो गलतियाँ हुई, जो डिसअपॉइंटमेंट आपको मिली, जो ग्रीफ मिला, उसकी वजह उसे याद कर करके नेगेटिविटी क्रिएट मत करें, ऐसा वो आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और माइंड के साथ चले, ऐसा वो आपको प्रपोज, इस तरह से आपको प्रपोजल देंगे।
थिंक एंड एक्ट वाइजली। ये पर्सन आपको कहे, आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं। मैंने कहा ना प्रैक्टिकल बातचीत होगी, वो आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं, कोई प्लान शेयर कर सकते हैं, और उसके बाद वो आपको ये कहेंगे कि सोचो इसके बारे में, और इमोशनल होकर मत सोचना, प्रैक्टिकल होकर सोचना, ऐसा वो आपको कुछ कह सकते हैं। ओ गॉड, विक्टिम, सर्विस, रिन्यूअल। आर पे से किसी का नाम हो सकता है। आपके पर्सन आपको ऐसा कहेंगे कि अगर हम इस रिश्ते में अबंडेंस चाहिए, या फिर मैंने कहा ना वो कोई आपको कोई ऐसा प्रपोजल देंगे जो बिजनेस प्रपोजल भी हो सकता है, जिससे आप अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं, पैसे भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ऐसा भी वो कोई आपको प्रपोजल दे सकते हैं, और उसके बारे में वो कह सकते हैं कि इसके बारे में प्रैक्टिकल होकर सोचो। विक्टिम का कार्ड आया है, आप विक्टिम में से बाहर निकल रहे हैं, विक्टिम मेंटालिटी में से बाहर आ रहे हैं, ग्रीफ में से बाहर आ रहे हैं, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। आप और आपके पर्सन जब आपसे अच्छे से बात करेंगे तो आपको हीलिंग भी होगी, आपके जख्म पे मरहम भी जैसा लगेगा। उनके शब्द जो होंगे ना वो बहुत ही अच्छे होंगे, आपको आपके लिए मरहम के जैसे होंगे, आपके घाव पे मरहम के जैसे होंगे। तो आप विक्टिम में से बाहर आ जाएंगे, विक्टिम मेंटालिटी में से बाहर आ जाएंगे। सर्विस का कार्ड है, वो आपको कोई ऐसी ऑफर दे सकते हैं जो जिससे आप ह्यूमैनिटी को कुछ सर्व कर पाए, या फिर आप मिलजुल के किसी के लिए कुछ करने का फैसला ले सकते हैं। दोनों मिलके कुछ ऐसा काम करने का सोच सकते हैं जिससे लोगों की हेल्प हो। अब मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अगर डॉक्टर हैं तो उनकी फैमिली में से किसी के लिए आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, उनकी फैमिली में किसी के इशू हो सकते हैं और इसके लिए वो आपके हेल्प मांग सकते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर आप डॉक्टर है, हीलर है तो। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों मिलके कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा करने का फैसला करेंगे ताकि दूसरों के लिए सर्विस दे सके, दूसरों के लिए कुछ कर सके। रिन्यूअल का कार्ड है और रिफ्रेम का भी कार्ड है, तो ये रिश्ते में अब कुछ नई तरीके से शुरू होगा, सब कुछ नई तरीके से शुरू होगा, नए माइंडसेट के साथ शुरू होगा ये रिश्ता फिर से। कोई आपसे हेल्प भी मांग सकते हैं आपके पर्सन, या आप दोनों से कोई हेल्प मांग सकता है। स्पिरिचुअल सपोर्ट, स्पिरिचुअल गिफ्ट। स्पिरिचुअल सपोर्ट, डियर एंजल आई अलाउ यू टू सपोर्ट मी एज आई ग्रो टू बिकम मोर स्पिरिचुअली अवेयर। यह पर्सन आपसे तो सपोर्ट मांगने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैंने कहा ना यह पर्सन आपसे सपोर्ट मांगेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आप वाइजली डिसीजन लें, माइंड के साथ प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लें, इमोशनल होकर नहीं। और दूसरा, आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट भी मिलेगा इस महीने के अंत में। आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे क्योंकि यहाँ दोनों में स्पिरिचुअल वर्ड लिखा है। आपके पास ऑलरेडी स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकती है, मतलब कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो सकती है, आपका क्राउन चक्र स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपका थर्ड आई चक्र स्ट्रॉन्ग हो सकता है। थैंक यू रेजियल फॉर हेल्पिंग मी चैनल माई गिफ्ट एंड टैलेंट। आपकी ये जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, आपके पास कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट है उसका इस्तेमाल करके आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को सर्विस दे सकते हैं। तो आप किसी को सपोर्ट देने वाले हैं स्पिरिचुअली, खास करके अपने पर्सन को भी आप स्पिरिचुअल सपोर्ट करने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। पास्ट की नेगेटिव बातें छोड़ के आप अपने पर्सन के लिए आप अपने पर्सन को सपोर्ट देने वाले हैं कुछ ना कुछ, ऐसा मुझे लगता है। तो ये आपसे कुछ सपोर्ट मांग सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली होगा, जो भी होगा ना प्रैक्टिकली होगा। प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे आप दोनों मिलके, प्रैक्टिकल बातचीत होगी। फाइंड बैलेंस, म्यूजिक। Find balance. Find the balance between your work, rest, playtime, and you will have more energy, harmony, and productivity in your life. Take a power nap. आप बैलेंस ढूंढ लेंगे। मुझे इससे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते में बैलेंस ढूंढ लेंगे। आप दोनों मिलके ऐसा कुछ क्षण बीच का रास्ता निकालेंगे, ऐसा कोई डिसीजन लेंगे, ऐसा रास्ता निकालेंगे और बैलेंस ढूंढ लेंगे इस रिश्ते में। फिर से पीस और हारमोनी आ जाएगी। लेकिन आप अपने लिए भी बैलेंस ढूंढ लेंगे। अगर आप पे बहुत वर्कलोड रहा है पिछले टाइम से, तो आप हर चीज़ के लिए बैलेंस ढूंढ लेंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा।
Music. Listen carefully, for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories and charm fairies to your door. स्पिरिचुअल गिफ्ट के नीचे म्यूजिक का कार्ड ऐसा हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें म्यूजिक के थ्रू, आप प्रार्थना भजन इन सब में ज़्यादा रुचि दिखाए, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है म्यूजिक सिर्फ स्पिरिचुअल म्यूजिक नहीं, हो सकता है कि आप पिक्चर के म्यूजिक के साथ भी कनेक्ट करें, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिल्मों के म्यूजिक के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन म्यूजिक का रोल रहेगा, म्यूजिक का रोल रहेगा। तो म्यूजिक आपको हील करने में हेल्प करेगा। ट्रांसेंडेंस. ट्रांसेंड योर माइंड्स लिमिटेशंस एंड अलाउ योर सोल्स लाइट टू ट्रूली शाइन. आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, ठीक है, आपकी माइंड्स की लिमिटेशन बढ़ रही है, मतलब कि आप अपने आप को लिमिटलेस पाएंगे। आपको पता चलेगा कि आप में तो कितनी सारी कैपेसिटी। हो सकता है कि म्यूज़िक का भी आपको एक नया नया चस्का लगे, आप में नई नई हॉबी यहाँ पे डेवलप हो, ऐसा हो सकता है म्यूज़िक के रिलेटेड। लेकिन आपको अपनी माइंड की लिमिटेशन पता चलेगी, आपको पता चलेगा कि आपका माइंड कितना लिमिटलेस है। अलाउ योर सोल्स लाइट टू ट्रूली शाइन. आप अपने आप को पहचाने, अपनी कुछ लाइट को पहचानने वाले, अपनी कुछ स्किल को भी पहचानने वाले, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इन शॉर्ट आप हाई लेवल पे जा रहे हैं और आपका रिश्ता भी हाई लेवल पे जाएगा इस महीने के अंत में। तो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ह्यूज चेंजेस आ रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आ रहे हैं, आपके लव लाइफ में भी आ रहे हैं, इस रिश्ते के लिए जो अच्छे होंगे। और साथ में आप अपने आप को भी पहचानेंगे, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को भी पहचानेंगे, और आप इस पर्सन के साथ मिलकर कोई ऐसा प्रैक्टिकल डिसीजन भी ले सकते हैं। वरुण. नेविगेशन ऑफ द सीज. तो ये तो मैंने कहा कि आपको 7 समुद्र पार जाने का चांस मिल सकता है, या इससे रिलेटेड कुछ हो सकता है, या आपकी फैमिली में कोई जा सकता है, या उनकी फैमिली में कोई जा सकता है। सक्सेस इन फिशिंग. ये आप अपनी तरह से देख लीजिए कैसे मैच होता है, ठीक है। फॉरगिवनेस फॉर ट्रांसग्रेशन. यहाँ पे ट्रांसेंडेंस है, यहाँ पे ट्रांसग्रेशंस लिखा है, तो आप सच में हाई लेवल की तरफ जा रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है। आपकी लाइफ में ट्रांसग्रेशन मतलब कि आपकी लाइफ में ट्रांजेक्शन भी चल रहा है, आपकी लाइफ में चेंजेस भी आ रहे हैं, और पिछली कुछ चीज़ें आप रिलीज़ भी करेंगे, ग्रीफ रिलीज़ करेंगे, फॉरगिव करेंगे। मैंने कहा ना, विक्टिम मेंटेलिटी में से बाहर आ रहे हैं, आप नेगेटिव सोचना बंद कर देंगे अपने पर्सन के बारे में। जो अगर आपको गुस्सा था तो वो भी आप रिलीज़ कर देंगे, माफ़ कर देंगे उन्हें। इन शॉर्ट, पिछली बातों के लिए आप अपने पर्सन को माफ़ करने वाले हैं। इंक्रीज इन लव बिटवीन मैन एंड वुमन. तो ये आप दोनों की बात हुई, इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में लव इंक्रीज होगा। इस महीने के अंत में आप दोनों में फिर से बैलेंस हो जाएगा, सामंजस्य आ जाएगा, पीस हारमोनी आ जाएगी, और नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी, और प्रैक्टिकल होकर दोनों प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे फिर से, और आप दोनों में प्यार भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आपका रिश्ता भी हाई वाइब्रेशन की तरफ जा रहा है। तो अच्छा है, आपके इस महीने के अंत में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, और आपको समझ में आ जाएगा कि आपका रिश्ता कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, राइट। तो आप आगे आने वाले महीनों के लिए आप ईगर भी होंगे, फरवरी के लिए आप ईगर भी होंगे इस महीने के अंत में। यस, तो डिसअपॉइंटमेंट सब खत्म हो रही है आपके अंदर से। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।